हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन और ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इन शॉर्ट, दिस इज द साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होती है? साइंस होती है जो डील करती है किसकी स्टडी के साथ में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के साथ में। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे क्या हो जाते हैं? फंगई। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी है। अब अपन देखते हैं ब्रांच क्या है, ब्रांचेज कौन कौन सी है माइक्रोबायोलॉजी की। तो ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी: मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सोशल माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मतलब अपने मेडिकल में हेल्थ केयर सर्विसेज या हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जितने भी माइक्रोब्स और उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आती है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मतलब इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी तो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्री के माइक्रोब्स की स्टडी को इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फूड के माइक्रोब्स की स्टडी को फूड माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोब्स की स्टडी को सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, और प्लांट के अंदर जितने भी माइक्रोब्स या प्लांट माइक्रोब्स की स्टडी को प्लांट माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अपना फील्ड किससे रिलेटेड है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो नर्सिंग में किसकी स्टडी की जाती है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी की जाती है। हेयर वी आर कंसर्न्ड विथ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इट इज स्टडीज अंडर फॉलोइंग हेडिंग। तो यहाँ पर अपन किसकी स्टडी करेंगे? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करेंगे, क्योंकि अपने मेडिकल में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी काम में आती है, और इसको इन हेडिंग के थ्रू स्टडी करेंगे। पहले क्या हेडिंग है? पैरासाइटोलॉजी डील विथ द स्टडी ऑफ पैरासाइट कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बींग। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पहली टर्म क्या होती है? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी डील विथ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को क्या बोलेंगे? पैरासाइटोलॉजी बोलेंगे। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरा मतलब पर, यानी कि जो दूसरे होस्ट पर न्यूट्रिएंट और उसकी जो लिविंग रिक्वायरमेंट है वो दूसरे जीव से कंप्लीट करते हैं, वो क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी डील विथ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बींग। तो ये पैरासाइट्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्या होती है? माइकोलॉजी डील विथ द स्टडी ऑफ फंगाई कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बींग। जो माइकोलॉजी होती है, माइकोलॉजी मीन्स क्या होता है? जो फंजाई की स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी और माइको मीन्स फंजाई। तो जो फंजाई ह्यूमन में डिजीज करती है, जो फंजाई ह्यूमन में डिजीज करती है, उनको, उन फंजाई की स्टडी को क्या बोल देंगे? माइकोलॉजी बोल देंगे। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, और जो डिजीज कॉज करती है ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट क्या होती है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय बॉडी टू इन्फेक्शियस डिजीज। इम्यूनोलॉजी क्या करती है? अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम ये क्या करता है? रेजिस्टेंस डेवलप करता है। मतलब कोई भी एंटीजन आया तो उसमें, तो अपनी जो बॉडी है वो क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बना देगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, जिस वजह से क्या होगा? अपनी बॉडी जो होती है वो उसकी एक डिफेंस मैकेनिज्म होगी। तो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय बॉडी टू इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो गई तो अपनी बॉडी क्या करेगी? इम्यून सिस्टम को मतलब इनिशिएट करेगी। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इम्यूनोलॉजी की रिएक्शन करेगा, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स करेगा, और एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करके फिर अपनी बॉडी को क्या देगा? रेजिस्टेंस बनाएगा, कोई भी पैरासाइट हुआ जो डिजीज कोज कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी डील विथ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की स्टडी किसके साथ डील होती है? बैक्टीरियोलॉजी। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जेनेटिक्स क्या करती है? हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स जो जीन अपन को अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, अपन को अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं और हमसे हमारे बच्चों को मिलेंगे, वो क्या है? हेरिडिटी है। वेरिएशंस मतलब कोई भी जो जीन मतलब वेरिएशन किया है,
मतलब जो पेरेंट में जीन थे वैसे जीन में थोड़ी सी वेरिएशन होके अपन में आए और अपन से जीन में वेरिएशन होके अपने आगे जनरेशन में जाता है, तो वो क्या होता है वेरिएशन। और इनकी हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी किस में होती है, जेनेटिक्स में होती है। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेज, और जो वायरोलॉजी होती है उसकी स्टडी किस में होती है, वायरसेज में होती है। तो आज अपन ने क्या डिस्कस किया था, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद में ब्रांचेज देखी थी, ब्रांचेज अलग अलग थी, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, फूड, सोइल, प्लांट। बट अपने किससे रिलेटेड पढ़ना है, मेडिकल से रिलेटेड। मेडिकल से रिलेटेड भी कौन कौन सी हो जाती थी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, जेनेटिक्स, वायरोलॉजी। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। थैंक यू।